नमस्ते दोस्तों। आज हम चलेंगे नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए और नैनीताल घूमने के लिए। इसके लिए आज हम 1 बजे नहा धो के अपनी ऑटो से दिल्ली स्टेशन जाने के लिए निकल गए। कुछ ऑटो इस तरह से चल रहा था और फिर पता लगा कि ऑटो दिल्ली स्टेशन में जाएगी ही नहीं, फिर हमें बीच में मेट्रो लेना पड़ेगा। फिर हम चले गए मेट्रो स्टेशन की तरफ। सीढ़ी अपने आप चल रही है। लोगों को देख के मैं भी उसी पे चला गया। उसी पे चलते चलते मैं फिर धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। उस समय बिल्कुल सुनसान मेट्रो स्टेशन पड़ा था, बिल्कुल अनजान सा। फिर मैं फटाफट से टिकट लिया और फिर ऊपर चला गया मेट्रो लेने के लिए। उस पे देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग ऐसे ही घुसे जा रहे थे। फिर मैं लाइन में लग गया मेट्रो के अंदर घुसने के लिए। जैसे तैसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के साइड आया। देख रहा हूँ ठंडा का मौसम में दिल्ली स्टेशन देखने के कुछ अलग नज़ारे थे। फिर मैं सोचा टिकट लेता हूँ और अंदर चलता हूँ। फिर मैं अंदर के साइड गया और टिकट लेने में लग गया। देखते देखते पूरे स्टेशन पे लोग अफरा तफरी का माहौल बना के घूम रहे थे। फिर मैं टिकट लेके अंदर गया। अंदर जाके देख रहा हूँ सारे लोग, ऐसा लग रहा था मेरे ही ट्रेन में जाने वाले हैं। दोस्तों वैसे बता दूँ, यहाँ से पुरानी दिल्ली से नैनीताल जाने के लिए 105 रुपये की टिकट आता है। ट्रेन आपको बिल्कुल खाली मिलेगा। अभी हम जिस ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं वो उत्तराखंड संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है। टिकट प्राइस 105 रुपया मात्र चेयर कार का। देखते देखते हमारी ट्रेन आ गई, फूलों की माला पहनी हुई। उसको देख के लोग बाग पटरी चेंज करके उस साइड चले गए। कितना भीड़ होगा, क्या होगा, देखते देखते फिर ट्रेन आई। पूरी ट्रेन फूलों की माला से सजी हुई थी। फिर मैं ट्रेन में बैठा। अंदर पूरा बढ़िया था, पूरा बिल्कुल खाली बोगी था। चेयर कार में बैठ के फिर मैं निकल लिया। वैसे ये ट्रेन मुरादाबाद जाती है, वहाँ से फिर रामपुर होते हुए आपको काठगोदाम स्टेशन पे छोड़ेगी। अब हम आराम से बैठ के ट्रेन की सफ़र का मज़े ले रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गया, ठंडा पड़ने लगी। मुरादाबाद ट्रेन रुकी, वहाँ फिर सोचे कुछ खाने को ले लेते हैं। फिर मैं कुछ लेके सीधा ट्रेन में बैठा और काठगोदाम स्टेशन पर उतरा, जो कि बिल्कुल रात हो चुका था। ट्रेन हमारी 1.5 घंटे लेट थी। ट्रेन पहुंची 11:30 बजे रात को। उसके बाद देखे तो सारे लोग बस सोच रहे थे किधर जाना है, क्या करना है। पीछे पीछे हम भी चल दिए। उसके बाद आए तो मोदी जी टोक लेके खड़े थे, नया भारत का नारा लेके। बिल्कुल मोदी जी से मिले। उसके बाद वहाँ से फिर थोड़ा फ़ोटो वोटो ले लोगों को देख रहे थे, वो मोदी जी के साथ फ़ोटो ले रहे थे। मैं सोचा कि मैं भी लेता हूँ एक आध सेल्फी। फिर मैं मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फ़ोटो लिया और फ़ोटो लेके फिर मैं यही सोच रहा था मोदी जी हर जगह हैं। यही सोचते सोचते बाहर निकला। रात 12 बज चुका था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, आंखों में नींद आ रहे थे। फिर मैं बाहर देखा तो 2 लड़के जो मेरे ही साथ जाने वाले थे, उनके साथ मैं निकल गया। अब क्या देख रहे, ये उत्तराखंड का पुरानी कल्चर को दिखाया जा रहा है। बिल्कुल स्टेशन के बगल में आपको ये देखने को मिलेगा, जो स्टेशन से हल्द्वानी बस स्टैंड की साइड जो सड़क जा रही है उसी पे ये बना हुआ है। बहुत भव्य नज़ारा है। इनमें आपको उत्तराखंड की बिल्कुल पुरानी कल्चर देखने को मिलेगा। ये देख के, इससे थोड़ा नॉलेज लेके, इसके थोड़ा बारे में बात करके फिर 2 नए दोस्त बनाए और उनके साथ खाने का प्रोग्राम बना लिए। और देखते देखते फिर ये दोनों भी उन्हीं को देख रहे थे, जिसमें आंटी फ़ोन से बात कर रही थी। एक आंटी मसाला बना रही थी सब्जी बनाने के लिए। ये उत्तराखंड का पहले का कल्चर है। ये सब अब नहीं देखने को मिलता है। ये आंटी को, ये फोन है क्या? मतलब आंटी फोन से बात कर रही है। से घर अब सब डेवलप हो गया, हर एक जगह के लोग मॉडर्न हो गए। लेकिन उत्तराखंड की जो शुरू की परंपरा है वो ऐसे ही थी। ऐसे ही खिड़की होते थे, ऐसी ही दीवार, ऐसी ही घर होती थी, ऐसे ही लोग वहाँ के भोले भाले होते थे। ये सब देखते हुए
फिर हम अब डिसाइड करे हैं कि कुछ खाना वाना खाते हैं। लिए ना फिर हम स्टेशन सीरीज चल के रहा है साइड तुम्हारा, निकल बहुत लिए सीरीज चल रहा है, खाने बढ़िया की चल रहा है। तलाश में। रात के 12 बज चुका था। अब खाने का तलाश में कुछ सेल्फी वेल्फी लेके निकले। उसके बाद कुछ हमने फ़ोटो वोटो ली और खाने की तलाश में बस निकलने वाले थे। ये इतना सुंदर व्यू था कि ये छोड़ के हटने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन खाना खाना भी ज़रूरी था। फिर हम लोग गए, 100 रुपये की प्लेट थाली मिली स्टेशन के जस्ट सामने। वो खाना खाए और बस लेके सीधा नीम करौली बाबा आश्रम की तरफ निकल गए। अंधेरी रात थी, पहाड़ों पे बस चल रहे थे। कुछ देखने में ऐसे नज़ारे हो रहे थे। अब बस की स्पीड बिल्कुल हाई स्पीड पे बस चला रहे थे। मेरे साथ के दोनों लड़के सो गए, लेकिन मुझे अब ये नज़ारा छोड़ के नींद नहीं आ रहा था। मैं बस पहाड़ों को देख रहा था, उनके गांव देख रहा था और पहाड़ी सड़कें जो हर एक 100 मीटर पे टर्न देती है, और बस वाले का एक्सपीरियंस जो बिना स्पीड कम किए अपनी को मोड़ रहे थे। ये देखते देखते धीरे धीरे रात का 3 बज गया और जाते जाते फिर हम अब नीम करौली बाबा के आश्रम पहुंचने वाले थे। फिर 3 बजे कुछ पहुंचे नीम करौली बाबा के आश्रम में। वहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल ठंडा बर्फ़ सी हवाएं चल रही हैं। इतना ठंड लग रहा है कि आदमी कैसे करे। फिर हम लोग आग की व्यवस्था में लग गए कि आग जलाएंगे, थोड़ा सा गर्मी भाई चाहिए। बहुत ठंडा लग रहा फिर हम सब आग की तलाश में लगे, मंदिर के दर्शन किए। मंदिर बंद था। नीम करौली बाबा के आश्रम में आएंगे तो आपको मंदिर खुलेगा 6:20 पे। अब यहीं सब हम बोलो देखते हुए जी। फिर सोचे 3:15 कि शो अब हो आग रहा की है व्यवस्था करते हैं, क्योंकि और हम ठंड पहुंचे बहुत ज़्यादा है अभी वहाँ पे, हैं। बर्फ़ गिरने वाली है बस। अबे यार अब ये देखते हुए फिर हमने एक सेल्फी लिया और आग जला लिया। आग जला के बैठे, आग का आनंद लेते हुए। मैं बता दूं, ये लगी है आग। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नीम करौली बाबा आश्रम की बस की किराए है 105 रुपये, हाँ अब सही है। और दिल्ली से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, उत्तराखंड संपूर्ण क्रांति, इसका किराया है 105 रुपये। अब तक हमारे खर्च हुए 210 रुपये किराए में और 100 रुपये खाने के लिए। टोटल 310 रुपये अब तक खर्च किए हैं और बाबा के आश्रम में आ गए। धीरे धीरे टाइम निकला और फिर हम वहाँ पे एक नदी है जो बताया जाता है कि पेड़ के जड़ से वो पानी निकल के आ रहा है, पर पानी इतना ठंडा था कि उसमें नहाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, पर जोश भरा था शरीर के अंदर। और फिर नहाने चले गए। नहाने से पहले हमने थोड़ी सी जिम किए, थोड़ी सी बॉडी बनाए ताकि शरीर गर्म हो जाए। फिर हम नहाने के लिए चल दिए। नहा के जैसे नहाए वैसे लाइन लग गया मंदिर में। सारे लोग नारे लगा रहे थे, सारे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसी नारे के साथ हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बता दूं साथियों, नीम करौली बाबा की आश्रम में डेली 500 से 600 श्रद्धालु सुबह सुबह दर्शन के लिए आते हैं। फिर एप्पल कंपनी के मालिक यहाँ से प्रेरणा लेके जाके अपनी कंपनी स्टार्ट किए, और वो आज कहाँ गए। इन बाबा के पास जो भी अपनी श्रद्धा लेके आओ वो यहाँ पे आके पूरी हो जाती है। फिजिक्स वाला कोचिंग अलख पांडे यहीं से प्रेरणा लेके आए और आज कोचिंग चला रहे हैं, बहुत तरक्की पे हैं। इसी आस में हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी भीड़ थी। सुबह सुबह आरती के लिए सारे नारे लगा रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे चल रही थी। नारे की आनंद लेते हुए थोड़ी आगे बढ़ते हैं। मंदिर में पूजा किए, पूजा करके बाहर निकले। बिल्कुल भीड़ इतना ज़्यादा हो रहा मंदिर में, मनोकामना पूर्ण हो रहा सबका, तभी तो सब भीड़ लगाने आ रहे हैं। पर ये सब करने के बाद थोड़ी सी मंदिर के व्यू लिए चारों साइड से, और फिर यहाँ से बाहर आ गए कुछ सामान लेने के लिए।
सुबह मंदिर में 6:20 की आरती और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कुछ ऐसे श्रद्धालु आते हैं। ऐसे व्यू है पूरे पहाड़ का, पहाड़ों के बीच में बिल्कुल आश्रम बना हुआ है। चारों साइड से इतना सुंदर व्यू, इतना सुंदर नज़ारे, बस देखने को ही जी कर रहा था। उसके बाद फिर देखते देखते हम मंदिर से बाहर निकल लिए। बता दूं साथियों, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और आपको अच्छे अच्छे लोगों से यहाँ मुलाकात होगा और आप यहाँ पे आओगे, अलग ही आपका मन का भावना बन जाएगा। देखिए ये कैसी लाइन लगी हुई है, पूरी सड़कों पे गाड़ियों से भरी हुई है, पूरे लोग से भरे हुए हैं। मैं था कि बाबा को एक बार और दर्शन करके आऊँ, पर क्या करें, भीड़ इतना था, सिक्योरिटी वाले थे। तो यही वो नदी है जहाँ हम लोग रात में नहाए थे, नीचे साइड में नहा के बिल्कुल बर्फीली पानियों में बहुत आनंद मिला। देखिए ये पेड़ के जड़ से पानी आ रहा है नदी बन के, ऐसा बताया जाता है, वहाँ का मानना है। बाहर निकल के देख रहे हैं, कुछ ऐसा है। बता दूं साथियों, यहाँ रहने के लिए कुछ खास होटल वगैरह नहीं है, बट एक आध रेस्टोरेंट है जो कि आपको बहुत कॉस्टली और महंगा पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दर्शन करके आओ और नैनीताल जाओ, क्योंकि ये वहाँ से पास में है। नैनीताल से कुछ 18 किलोमीटर दूरी पे बाबा का आश्रम है। वहाँ पे आपको स्टे करने के लिए बढ़िया होटल सुविधा मिलेगी, सब सामान की वहाँ सुविधा बढ़िया मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है कि सिर्फ नहाने के 250 रुपये लग रहे हैं। हम लोग तो नदी में नहाए, बट अगर परिवार के साथ आ रहे हैं तो आपको 150, 200, 250 रुपये नहाने के देने पड़ेंगे। फिर हम ऐसे दुकान देखते हुए चले गए। यहाँ पे मिठाई की दुकानें हैं, होटल वगैरह हैं, खाने वाने को सब कुछ मिल जाता है। यहीं कुछ नज़ारे लेते हुए बिल्कुल ऐसे व्यू आते हैं। बाहर निकल के देखेंगे, बिल्कुल ऐसे आता है। जीव निकाल नहीं, यस, बीच वाला नहीं उठाना ये बड़ी। बता दूं साथियों, यहाँ पे पिज़्ज़ा हट मिलेगा, आपको खाने के सब कुछ मिलेंगे। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बट थोड़ा सा प्राइस कॉस्टली है। 5,000 6,000 रुपये का रूम मिलते हैं यहाँ पे। मैं जब आया तो पूछा तो मुझसे इतने ही कॉस्ट बताए वो, तो मैं फिर रूम लेने की डिसीजन नहीं लिया और दर्शन किया और पहाड़ों के नज़ारे लेने लगा। पहाड़ देखते देखते कुछ ऐसे इतनी भीड़ आ रहे थे गाड़ियों से, सब बाबा के दर्शन करने के लिए। ये सब देखते हुए टाइम हो चुका था, 11 बज चुका था और फिर हमने डिसीजन लिया कि अब यहाँ से घर नहीं चलेंगे, क्योंकि पैसे बहुत कम खर्च हुए कि बाबा के पास आने में। मात्र 300 रुपये में हम दर्शन कर लिए थे और प्रसाद लिए थे 80 रुपये का, मतलब 400 रुपये टोटल लेके बाबा का दर्शन किए। और फिर हमने डिसीजन लिया कि अब यहाँ से नैनीताल चलते हैं, वहाँ के व्यू लेते हैं, हनुमानगढ़ मंदिर, नैनीताल हिमालय दर्शन, ये सब चीज़ का व्यू लेते हैं। फिर हम यहाँ से अब नैनीताल के लिए प्रस्थान से मंदिर है और ऐसे नज़ारे हैं, बिल्कुल चारों साइड से ऊंची ऊंची पर्वतों से घिरा हुआ मंदिर है। समुद्र तल से 1700 मीटर ऊपर ये मंदिर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं बिल्कुल कम खर्च में और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा के दर्शन करने पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चल रहे हैं नैनीताल के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि अब हम नैनीताल में जो भी वीडियो शूट करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। मैं भी नहीं हूँ इसमें तो।